नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, आज वीडियो मेंस एग्जाम हुआ है और उसमें जो क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं उनका आज हम यहाँ अपने इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो एक बार के लिए आप सभी साथी लोग जुड़ें और जल्दी जल्दी हम वो जो क्वेश्चन आज साइंस के जो क्वेश्चन आए हैं, जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं 7 क्वेश्चन आए हैं, 6-7 क्वेश्चन हैं, उनमें से जो जो क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और कहाँ हमारी कमियां रही हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो एक बार के लिए आप सभी साथी लोग जुड़ें और अपने क्वेश्चंस आराम से मिलाएं। पेपर कैसा हुआ वो भी आप बताएं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है साथियों, तो आइए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन आया था एक कि मिट्टी के घड़ों में, जो गर्मी के अंदर हम मिट्टी के घड़ों में पानी पीते हैं उनकी बात हो रही है। मिट्टी के घड़े हैं और उनमें ग्रीष्म काल के अंदर क्या हो जाता है, पानी ठंडा हो जाता है। तो ठंडा पानी पीते हैं हम, क्या पीते हैं हम, ठंडा पानी पीते हैं। तो ठंडा पानी पीते हैं तो काम भी आता होगा, ठंडा पानी पीते हैं तो ठंडा हो जाता है। उसका कारण क्या है? देखिए साथियों, साइंस जो होती है वो कारणों पे निर्धारित होती है, कारण पूछती है हर एक चीज का। तो क्या कारण है कि उन घड़ों में पानी ठंडा हो जाता है? तो नीचे 4 घटनाएं लिखी हुई हैं, या तो प्रासरण होगा, या अवक्षेपण होगा, संघनन होगा, या वाष्पीकरण होगा। देखिएगा साथियों, प्रासरण की जो क्रिया होती है वो पेड़ पौधों के अंदर होती है। पेड़ पौधों के अंदर पानी जो होता है जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से, जाइलम होता है, फ्लोएम होते हैं, वो पेड़ पौधों के अंदर प्रासरण की जो क्रिया होती है वो उनमें होती है। तो ये नहीं होगा। अवक्षेपण के माध्यम से, जैसे पानी के अंदर मिट्टी घुली हुई होती है तो मिट्टी जो होती है वो नीचे बैठ जाती है, तो वो भी नहीं होगा। यानी आपके ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया। रही बात संघनन की, तो क्या होता है, पानी की छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं वो एकत्रित हो जाती हैं और एकत्रित होकर के पानी का निर्माण कर लेती हैं। तो उसमें वो चीज भी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर आपका हो जाएगा वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि जल जो होगा, घड़े के जो चारों तरफ की जो उष्मा है वो पानी क्या करेगा, वो पानी वो उष्मा पा करके भाप बन के उड़ जाएगा और आसपास का जो वातावरण है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसके माध्यम से क्या होगा, मिट्टी का जो घड़ा है वो आपका वाष्पीकरण की क्रिया के माध्यम से क्या रहता है, वो उसके अंदर जो पानी है वो आपका ठंडा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मरुस्थल के अंदर जो मृग तृष्णा है, जो मृग मरीचिका जिसे हम बोलते हैं, हिरण जो होते हैं उनको प्यास लगती है और जब वो क्या करते हैं, दूर की तरफ देखते हैं, दूर की तरफ देखते हैं तो क्या होता है कि उनको पानी नजर आता है, तो वो दौड़ के पानी की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां देखते हैं तो पानी वहां पे मिलता ही नहीं है। तो वो एक आभासी घटना होती है, वो एक प्रकाशी घटना होती है। तो उसका कारण क्या है, उसका आपको रीजन पूछा है। बेसिकली क्या होता है, पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, लेकिन ऑप्शन कुछ और होते हैं। उनमें ऑप्शन आपको मिलता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेकिन इस बार क्या किया है बोर्ड ने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन न देकर के क्वेश्चन को अपडेट कर दिया है, और अपडेट करने के कारण ही यहाँ पे क्या हुआ है, कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ है। तो देखिएगा इसका सोल्यूशन क्या होगा। ऊंचाई के साथ जाएंगे तो वायुमंडल का जो अपवर्तनांक है क्या वो घटता है? क्या ऐसा है कि ऊंचाई के साथ जाने पर वायुमंडल का जो अपवर्तनांक है वो घट रहा है? नहीं है। तो क्या प्रकीर्णन है, क्या ये है या ये है? तो प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन तो नहीं होगा आपका इसमें। इसका राइट आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रकीर्णन के अंदर क्या होता है, जैसे आपका आकाश का नीला दिखाई देना वो एक प्रकीर्णन की घटना होती है। जैसे आपका जो टिंडल प्रभाव है वो एक प्रकीर्णन की घटना का उदाहरण होती है, ठीक है ना। तो उस प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो आपका प्रकीर्णन के अंदर आते हैं। तो ये तो ऑप्शन कट गया। अब रही बात आपकी अपवर्तनांक की, या तो घटता है या फिर बढ़ता है और या फिर बदलता ही नहीं है। तो बेसिकली पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर होता क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर एक आपकी कोई प्रकाशीय किरण होती है, वो संघनन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर प्रवेश कर रही होती है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर भी ऐसा वो घटना भी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही है कि अगर वो होता तो वो हम कर पाते, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं है। पूछा गया है अपवर्तनांक का। क्या होगा, जब प्रकाश जो होगा, प्रकाश किरण जब पृथ्वी तल पे आएगी तो पृथ्वी तल के अंदर जिस स्थान पे प्रकाशीय किरण टकरा रही है उस जगह का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। उस जगह का तापमान बढ़ जाने के कारण वहां के जो कण हैं वो थोड़ा उन कणों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, स्पेस उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि वहां पे विरल माध्यम उत्पन्न हो जाएगा। विरल माध्यम उत्पन्न हो जाएगा तो ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो ऊपर के कण क्या हो जाएंगे, ऊपर के कण क्या हो जाएंगे, सघन हो जाएंगे। नीचे के कण क्या हो जाएंगे, विरल हो जाएंगे। तो नीचे के कण क्या होंगे, विरल होंगे, और ऊपर के कण क्या होंगे, सघन होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे का अपवर्तनांक तो क्या है, कम हो जाएगा, और ऊपर का अपवर्तनांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो देखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ये होगा कि जब हम ऊंचाई के साथ जाएंगे
तो वायुमंडल का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, न कि घटेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है एरियोलर संयोजी उत्तक है, एक प्रकार का उत्तक है। उत्तक का क्वेश्चन आया है कहां नहीं पाया जाता है। आपको पूछा है कि एरियोलर जो उत्तक है, एरियोलर टिश्यू जो है वो आपका कहां नहीं पाया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा साथियों, पहला ऑप्शन है कि आंतरिक अंगों के बीच में, जो अपने इंटरनल बॉडी है उसके जो पार्ट्स हैं, क्या उनमें नहीं पाए जाते हैं? क्या अस्थि मज्जा में नहीं पाए जाते हैं? बोन मैरो के अंदर नहीं पाए जाते हैं? क्या रक्त वाहिनियां जो होती हैं आपकी उनमें नहीं होते हैं? या त्वचा और मसल्स के बीच में नहीं होते हैं? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो क्या करते हैं एरियोलर उत्तक जो होते हैं वो आपका एक प्रकार से उनके मध्य, मतलब जितनी भी आपकी ये मांसपेशियां वगैरह होती हैं, त्वचा होती है, उनमें क्या करते हैं, उनमें वो एक प्रतिरक्षी की तरह कार्य करते हैं, उनको सहायता प्रदान करते हैं। तो क्या होगा, आंतरिक अंगों के बीच में ये पाए जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, इनको ये सुरक्षा प्रदान करेंगे। रक्तवाहिनियों के आसपास भी ये उत्पन्न होंगे, ठीक है ना, रक्तवाहिनियों के आसपास भी होंगे। त्वचा के और मांसपेशियों के मध्य भी ये पाए जाएंगे। अस्थि मज्जा के अंदर नहीं होंगे, अस्थि मज्जा के आसपास हो सकते हैं। तो इस यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है अस्थि मज्जा के अंदर, अस्थि मज्जा में, तो इसके अंदर नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर तो ये पाए जाते हैं और इनके अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, तेल के अणु पानी में नहीं घुलते हैं, इसका रीजन क्या है? तेल के अणुओं की चर्चा हो रही है, तेल के जो अणु है वो पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, इनका कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है कि तेल का अणु क्या होता है, ध्रुवीय होता है। जी नहीं होता है तेल का अणु ध्रुवीय, क्योंकि पानी जो होता है, क्या पानी जो होता है आपका H2O, वो क्या होता है, पानी की प्रकृति किस प्रकार की होती है, अच्छी होती है, एक अच्छा विलायक है। और पानी की जो प्रकृति होती है वो आपकी ध्रुवीय प्रकार की होती है। ध्रुवीय प्रकार की होती है तो पानी तो क्या होगा, ध्रुवीय होगा, लेकिन आपका तेल जो होता है वो आपका अध्रुवीय होता है। इसका मतलब तेल के अणु क्या ध्रुवीय होते हैं? जी नहीं होते हैं। तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं? जी हाँ बिल्कुल होते हैं, तेल के अणु पानी से बड़े। तो तेल के अणु पानी में नहीं घुलते हैं, इनका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि तेल के अणु जो होते हैं वो पानी से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। देखिएगा साथियों, तेल के अणु ध्रुवीय होते हैं, नहीं होते हैं ध्रुवीय, हमें पता है। तो अगर ये सही नहीं है तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया, और फिर ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, आपका बी बचा है, तेल के अणु पानी से क्या होते हैं साथियों, बड़े होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोशिका भित्ति वाला है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति जो होती है वो पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में रहने में सक्षम बनाती है? ये आपका क्वेश्चन है, आपको दिखाई भी दे रहा है अपनी स्क्रीन पे। तो पहला ऑप्शन आपका आइसोटोनिक, दूसरा है हाइपरटोनिक, दूसरा है हाइपरटोनिक यानी अति प्रासरणिक विलयन, और हाइपरटोनिक यानी कि अल्प प्रासरणी विलयन, और आइसोटोनिक यानी कि आपका समप्रासरी विलयन। देखिएगा क्या होगा, यदि एक बार के लिए हम ये सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं, अब कोई विस्तृत चर्चा नहीं हो रही है अपनी। तो देखिएगा साथियों, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हाइपरटोनिक हो या हाइपोटोनिक हो, इनमें क्या होगा, या तो आपका कोई ना कोई विलय से विलायक की तरफ गति करेगा, या फिर विलायक से विलय की तरफ गति करेगा। जैसे क्या होता है कि किशमिश को जब आप पानी में रखते हैं तो वो फूल जाती है, फूल जाती है ना वो, ठीक है। और वैसे जब आप अंगूर को पानी में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो पिचक जाता है। तो उस प्रकार की जो घटना होती है वो आपका हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक का एग्जांपल होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बिना कटे फटे माध्यम में रहने में सक्षम होती है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो आपका जो विलयन होगा वो किस प्रकार का होगा, आइसोटोनिक प्रकार का होगा, क्योंकि इनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर चेंज हो रहा होता तो आपका या तो हाइपोटोनिक होता या आपका हाइपरटोनिक होता, यानी कि अल्प प्रासरी होता या अति प्रासरी होता, दोनों में से कोई ना कोई एक होता। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पौधे हैं, कवक हैं और जीवाणु हैं, इनकी कोशिका है वो बिना कटे फटे, यानी कि उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। यदि वो नो चेंज रहती हैं तो उनके अंदर क्या होगा, वो उस प्रकार का जो विलयन होगा आपका वो आइसोटोनिक प्रकार का होगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, किस ईंधन का उष्मीयमान kJ/kg में अधिकतम होता है? आपको यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू पूछी है। कैलोरीफिक वैल्यू मैंने आपको पीछे अपनी जो हाइड्रोजन की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो मैक्सिमम किसकी होती है, मैक्सिमम होती है अपने हाइड्रोजन की होती है। खूब चर्चा करी थी हमने इसके बारे में, ठीक है। तो मैक्सिमम तो हाइड्रोजन की होती है, लेकिन यहाँ पे आपको हाइड्रोजन ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या होगा, क्या पेट्रोल की होगी? नहीं होगी। कोयले की होगी? नहीं होगी। अब बात आती है मेथेन की और एलपीजी की। तो एलपीजी तो एक प्रकार का आपका घरेलू ईंधन है। कैसा है? घरेलू ईंधन है।
तो घरेलू ईंधन है, घरों में हम सिलेंडर के रूप में काम में लेते हैं। खाना बनाते वक्त जो अपना जो सिलेंडर काम में हम लेते हैं वहां पे ये होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। इसका जो घटक होता है वो आपका ब्यूटेन होता है। क्या होता है इसका घटक? ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, ठीक है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, ठीक है ना। और इसमें गंध आने का कारण आपको पता ही है, थायोल होता है, थायोल मेरकेप्टेन, कई जगह इसको एथिल मेरकेप्टेन भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेथेन हो जाएगा, जिससे क्या बनती है? सीएनजी बनती है, ठीक है। गोबर गैस का ये मुख्य घटक होता है मेथेन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? मेथेन रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किसकी आवाज की आवृत्ति पूछी, आपके साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपसे पूछी है, और वो क्या होती है? न्यूनतम होने की संभावना किस में होती है, मिनिमम किस में होती है, ये पूछा है। तो आवृत्ति मिनिमम होती है, इसका मतलब आवाज कैसी होगी? उसकी भारी होगी। जिसकी जितनी कम आवृत्ति होगी, जैसे ढोलक होती है उसकी आवृत्ति कम होती है, जबकि बांसुरी होती है उसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो जितनी कम आवृत्ति होगी आवाज उतनी ही क्या होगी साथियों? भारी होगी आपकी। तो क्या औरत की आवाज भारी होती है? जी नहीं, औरत की आवाज काफी सुरीली होती है। और लड़कों की आवाज भारी होती है, लेकिन लड़कों के अपेक्षा पुरुषों की और ज्यादा भारी होती है। जैसे 14 साल का कोई बच्चा है, उससे ज्यादा तो फिर जो मेल होते हैं, जैसे हमारे जैसे हैं, बड़े हो गए हैं, ठीक है ना, एक जो 30-35 साल के होते हैं उनकी आवाज धीरे धीरे क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? पुरुष रहेगा। तो आपके 7 क्वेश्चन आए हैं वीडियो के एग्जाम में, सातों के सातों आपके कंप्लीट। और अगर ये इसकी जगह मतलब अधिकतम पूछ लेता, आवृत्ति अधिकतम किसकी होती है, तो इसका क्या हो जाता? फिर औरत हो जाता, ठीक है ना साथियों। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़े ही अच्छे थे। आज का जो एग्जाम था वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही शानदार पूछे गए हैं। साइंस के क्वेश्चन है अच्छे खासे घुमा घुमा के पूछे हैं आपसे, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके ये जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे हुए होंगे। और जिन विद्यार्थियों का पेपर अच्छा हुआ है उनको अग्रिम शुभकामनाएं। आने वाला ये जो अपना वर्ष है इसमें आपको ज्वाइनिंग मिले ऐसी मैं कामना करता हूँ। और जिन विद्यार्थियों का पेपर अच्छा नहीं हुआ उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या है कि कई बार हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन सही वक्त पे वो चीज़ हमें मिल नहीं पाती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमें क्या होता है कि उम्मीद भी होती है कि यार ठीक है, पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो एक ना एक दिन हमारा सिलेक्शन भी होना ही है। तो उम्मीद होना तो लाजमी है भाई। ये कहाँ है कि कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो। भाई कर्म किया है तो फल की इच्छा तो होगी। अब भगवान कृष्ण ने ये कब कहा था कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो? उन्होंने ये तो सिर्फ इतना कहा था कि भाई कर्म करते जाओ, फल अपने अधिकार में है। अब अधिकार में है ये कहाँ है? अधिकार में तो है ही नहीं, ये तो दिख ही रहा है। भाई ऐसा तो है नहीं कि हम छीन लेंगे, भाई वीडियो की कोई सीट पड़ी है वो निकाल के ले आएंगे, वो तो है ही नहीं। भाई अधिकार में नहीं है तो दिख रहा है, लेकिन इच्छा भी ना करें ये कौन सी बात हुई? इच्छा तो होगी ही। अब इच्छा होगी तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी क्या कर लेते हैं? एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं। तो वैसा भी नहीं है, आपको रुकना नहीं है। पेपर अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है, पेपर अच्छा नहीं हुआ है, आपकी तैयारी बहुत शानदार थी, तो आप उदास हो सकते हैं। उदास होना लाजमी है क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, उदास होना भी लाजमी है। तो लेकिन एक चीज है जो आपको अलाउड नहीं है, जो आपको नहीं करनी है, आपको गिव अप नहीं करना है। 1-2 दिन आप रेस्ट करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर का स्ट्रेस हो जाता है कई बार कि हमें लगता है कि यार चलो पेपर अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 1-2 दिन का आप रेस्ट करो, लेकिन वापस आपका जो कमबैक होना चाहिए बहुत ही शानदार होना चाहिए। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपने जो सेशंस हैं बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और लगातार हम यहाँ पे मिलते रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करते रहेंगे। कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप बेझिझक बेखौफ पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। अपने टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, साइंस बाय अमित सर के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं। वहां पे भी क्विज के अंदर क्वेश्चन आपको रोज रोज नए नए देखने को मिलते हैं, तो वहां पे भी आप एक बार के लिए सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है ना। और अभी अपना छोटा सा ही परिवार है तो आप उस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे हम सब मिलकर के, और सिलेक्शन के हम बहुत करीब हैं, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है साथियों। तो खुश रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो जय हिंद जय भारत।